भाई साहब 10 साल हो गए, 10 साल हो गए इस बंदे को गद्दी संभालने हुए, 10 घंटे का इसने विराम नहीं लिया। आप समझो बात को, उसके अंदर कितना तेज है। ये वो यात्रा ही नहीं निकाल रहा, उसने यात्राएं बहुत पहले निकाल ली। वो जब चला गया था श्रीनगर में झंडा लहराने, जब वहां कोई घुस नहीं सके था, आतंकवादियों ने जब गोलियां चला दी थी ना, तब भी बंदा झंडा लहरा के आया था लाल चौक पे। ये आज जगह झंडा लहरा के दिखा रहे, उसके सपने थे वो पूरे कर रहा, ये उनके सपनों में चल चल के मजे ले रहे, और वो आके कह रहे ये उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। तो ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, जो आप कह रहे होगी यात्राएं तो पहले निकाल ली, आपने सुना होगा एक मोदी जी शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। लो मैं दूंगा जी जवाब। हाँ जी बताओ। अच्छा, आप कितनी बड़ी बात कह रहे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे। आयुष्मान कार्ड के बारे में सबको पता, भारत तो भारत विदेशों तक में चर्चा है आयुष्मान कार्ड वाले लोग बाग यूं कह रहे अगर गरीब बीमारी से पहले इतना मरे करे था, अब मरना ही बंद हो गया। आयुष्मान कार्ड आपको भी पता, सबको भी पता, बताओ उसका जवाब मैं क्या दूं। बन नहीं रहे, नहीं बन रहे, आप ही बता दो। अब और कैसे ध्यान देंगे जी? की तो बात मैं बताऊंगा आपको, सरकार 1200 रुपए दे रही अभी यूनिफॉर्म वगैरह बनाने के, बीच में दलाल नहीं है जी कोई, सीधा खत्ते में पैसे आ रहे। बच्चों को इतनी उच्च शिक्षा मिल रही है। मेरी खुद की सरकारी विभाग में मेरी बहन है, खुद गवर्नमेंट टीचर है। वो जब गई थी तो लोग ये कहा करते कि बहुत बढ़िया हो गई, सरकारी नौकरी मिल गई और वो भी टीचर की, घर बैठो तनख्वाहेगी। तो जो हमें लगा जी शायद ऐसा होता होगा, पर हमारी गुड़िया जब लगी तो योगी जी के सरकार में लगी। भाई साहब पूरा समय तो एक तो उसको नौकरी देनी पड़ती है वहाँ पे, सुबह 9 बजे जाके और 3 बजे जाके छुट्टी होती है, और पूरा काम लेती है सरकार। बच्चों को पढ़ाने के पूरे इंस्ट्रक्शन है कि सारा काम पढ़ाओ। BSc वगैरह हर अधिकारी इतना टाइट है जिसकी कोई हद नहीं। बच्चों को उच्च शिक्षा देने का पूरा प्लान चल रहा है। ऐसे ही कोई भर्ती नहीं दी जा रही तो लोग कह रहे हैं ना रोजगार नहीं मिल रहा, भर्ती भी तो उसे मिलेगी, रोजगार भी तो उसे मिलेगा जो काबिल होगा। 10वीं फेल को थोड़ी ना सरकारी नौकरी थमा देंगे भाई साहब। आप काबिल तो हो नहीं, जाके नौकरी मांग रहे, शिक्षक की नौकरी मांग रहे, फिर कह रहे हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। लोग जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि वहां शिक्षा नहीं मिलती। पर इनका टारगेट क्या है? अच्छे टीचर भी वहां होने चाहिए, अच्छी परसेंटेज से आने चाहिए, पर उस चीज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यूपी टेट आता था पहले और उसके बाद सीधा भर्ती हो जाती थी। योगी जी के आने के बाद यूपी टेट के बाद अब सुपर टेट भी होने लगा है, जो पार करना बहुत कठिन होता है हर व्यक्ति के लिए। कट ऑफ भी बहुत ऊंचे लगा दिए, पहले कभी 40-45% कट ऑफ लगते थे, अब 60 से 65% कट ऑफ लगते हैं। क्यों लगते हैं? ये सरकार की नीयत अच्छी है, खराब नहीं है। ये देश को ऊंचा ले जाने लग रहे, सबको दिखाई दे रहा। किसी अंधे को ना दिखाई दे रहा हो तो बातें लगे, पर हमारे मोहल्ले में 5-4 अंधे भी हैं आस पड़ोस में जैसे होंगे, तो वे भी नहीं कह रहे जी मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा। मुझे तो लगता नहीं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तब भी वे इतना कह रहे क्योंकि वो सुन भी तो पा रहे, वो सड़कों का आनंद ले रहे, वो योजनाओं का आनंद ले रहे, वो हर चीज का आनंद ले पा रहे। तो सड़कों का जैसा आनंद ले रहे हो उससे ज्यादा तो टोल टैक्स लगा रखा है सड़कों पे। भाई साहब हमारी जेब में पैसे हैं इसलिए हम चला रहे गाड़ी, जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो गाड़ी ना चला रहे। भाई साहब गाड़ी चल रही सड़क पे, 10 आदमी रोज मरे थे जी। मतलब आप जैसे लोगों को फिर जो है अंधभक्त बोलते हैं लोग। जैसे आप कह रहे हो कि हमारे पास में पैसे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं। देखो जी, कोई अनभक्त कह लो, मार से ज्यादा रेंज रोवर लेके घूम रहे वे मेरे को तो वर्ण नहीं है। वे जो ये कहे ना मैं अंधभक्त हैं यार, हम यो हैं वो हैं, वे तो रेंज रोवर लेके घूम रहे जी। वे तो पैसे वाले लोग हैं, वे तो हम पागल बनने, वे समझ रहे पागल हैं हम, उनके हिसाब से चलते रहेंगे। अब उनकी दुकानदारी ठप होगी, अब वे रेंज रोवर से उतर के रिक्शा चला रही जी, इजी रिक्शा जो चल रही ना, वे फेरी कर रहे और उस पर माइक लगा रखे कांग्रेस जिताओ कांग्रेस जिताओ। कुत्ता भी घास नहीं डाल रहा भाई साहब, कुत्ता भी घास नहीं डाल रहा। आप जिस विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं ना, वो विशेष समुदाय भी मोदी जी के साथ है। मोहल्ले में जब को जब दिखवा लम्बा, ऐसी थोड़ी जीत गया मोदी, ऐसी थोड़ी ना वोट मिल गई। कहां से मिल गई वोट? कहीं कुछ फर्जी बड़ा चल रहा क्या? हाँ तो कह रहे हैं ना कि ईवीएम हैक करती है सरकार। तो भाई साहब 70 साल से जिन्हें सरकार चला रखी हो ना, इतना पैसा होगा जी उनके पास। अगर उन्होंने कुछ घपला कर दिया हो तो सेटिंग तो उनकी ज्यादा पावेगी। 70 साल से आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपकी सेटिंग ज्यादा पाओगी, मेरी 10 साल के वाली सेटिंग ज्यादा पाओगी। तो इसका मतलब ये 70 साल से सेटिंग करके जीत रहे थे क्या? तो अब का दाव इनका लग गया क्या? ये तो फालतू फंड के ड्रामे हैं, ये बकवास बात है, इनका लाभ नहीं। अच्छा, गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन कह रहा है कि अब की बार तो सत्ता से हटा ही देंगे मोदी को। गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। आप लेट हैं भाई साहब, आपकी न्यूज मुझे लग रहा है लेट है। गठबंधन कब का टूट गया? आप जाकर जरा चेक करो। खड़गे जयंत चौधरी तो अलग हुए गठबंधन से, नीतीश कुमार अलग हुए हैं। भाई साहब 2 के तो नाम आपने ले दिए, ममता बनर्जी का मैं ले दूं? 2 के तो नाम आपने ले दिए, अभी आप गठबंधन बता रहे। 2 के नाम तो भाई साहब आपने ले दिए, और तीसरे का मैंने ले। टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? आपने अपना पल्ला झाड़ लिया, किले लड़ेगी दिल्ली में।
अब कहाँ हो, इनके बस का कुछ नहीं है, ये साले चोर हैं, ये चोर ही रहेंगे, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए मोदी का नाम। ये कुछ दिनों बाद हकीकत बता रहा है, ये इनका मौका नहीं लग रहा, मोदी ने ले नहीं रहा, नहीं तो ये भाजपा में आ जा। अच्छा हाँ, अभी एक पी चिदम्बरम जो है, अभी 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे न्यूज देख रहा था मैं, पी चिदम्बरम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। भाई साहब मैंने इसलिए तो ये मौका ढूंढ रहे हमें ले ले मोदी, पर वो ले नहीं रहा, इनकी छवि ज्यादा खराब बोली। अच्छा, जब गठबंधन बना था तब लोग ये कह रहे थे कि भाई मोदी जी को अकेला है, अकेला शेर अकेला है, शेर अकेला है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी अकेला पड़ गए हैं तो शेर अकेला ही चलता है? राहुल गांधी भी तो शेर होंगे ना। अब जब मोदी जी शेर थे, अब अकेले रह गए तो राहुल गांधी शेर होंगे? भाई साहब मुझे नहीं पता जी, सोनिया गांधी जी जंगल में गई थी या जंगल शेर आ गया सोनिया गांधी जी के पास आया था, तो मैं शेर की तो परिभाषा मुझे समझ में आई नहीं। और मैं तो राहुल गांधी का पता, अरे शेर वाली बात तो जी हमें समझ में नहीं आ रही। या तो सोनिया गांधी जी तो राजीव गांधी जी शादी हुई थी, नहीं हुई थी? मुझे लगा आदमी से ही शादी हुई होगी, शेर से तो हुई नहीं थी। अच्छा हाँ, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई, शेर वाली बात समझ में नहीं आ रही। शेर वाली समझ में नहीं? हाँ वो नहीं समझ में आ रही मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो जंगल का कुछ मसला फंस रहा फिर। शर्मा जी, 2024 का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है मोदी जी हैट्रिक कर पाएंगे अब की बार फिर? 99%। 1% में कहाँ दिक्कत आ रही है? 1% आप लोगों के करवा रहे ना, हम क्या करवा रहे हैं भाई? आपने कह दिया, कैसे हो पाएगा, कैसे क्यों नहीं हो पाएगा ये बताइए ना आप। अच्छा, 1% वालों की गिनती में हम आ रहे हैं। हाँ, हम तो 100% हैं ही। आपने 98% जो करा आपने, वो क्यों कर रहे हो? वो 100% दो ना आप अपना, हम तो है ही। हम 100% कैसे थे? अभी गठबंधन भी तैयार है, राहुल गांधी अभी घूम रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो घर रहेगा। देश की जनता राहुल गांधी के साथ में है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, महिलाएं तो उन्हीं के साथ में हैं। अच्छा, जब शादी भी नहीं हो रही तो महिला कैसे साथ आ जाएगी? देश की महिलाएं तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, कौन सी वाली? तो जिसकी शादी नहीं हो उसकी महिलाएं साथ में नहीं आती, जिसकी शादी ना हो। ना, मैं तो नहीं मान सकता। नफीस अहमद। नफीस जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में फिर से मोदी सरकार? जी बेशक आएंगे। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार जो है मुस्लिमों के खिलाफ है, और आप कह रहे हो कि फिर आएंगे। खिलाफ नहीं, कुछ लोगों के विचार हैं खिलाफ के, नहीं तो खिलाफ नहीं है। मुस्लिम समुदाय बहुत साथ है, नहीं तो मुस्लिम समुदाय बहुत साथ है, और मुस्लिम समुदाय की तरफ से वो साथ भी बहुत सहयोग भी बहुत दे रहे हैं। अच्छा, सहयोग दे रहे हैं? जी बहुत दे रहे हैं। आपको क्या लाभ मिला है सरकार का? हमें बहुत लाभ मिला है। अच्छा, क्या लाभ मिला है? कोई 1-2 चीज बताओ योजना। जैसे हमारे भाई साहब का मकान बन गया अच्छा, आवास में, और राशन में मिल रहा है, आयुष्मान में मिल रहा है, और जैसा तलाक वाला मुद्दा है इसमें मिल रहा है। अच्छा, तलाक वाले मुद्दे से आप खुश हो? जी बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि लोग बाग इस बारे में डर के काम करता है। पहले निडर होकर काम कर रहा था, 3 बोल दिया हो गया काम, और अब तो कर नहीं पाता। अच्छा, ऐसा चल रहा है? बिल्कुल तो 2024 में फिर से मोदी सरकार लेकर आ रहे हो? आएगी, 100% आएगी। तो राहुल गांधी के बारे में तो कुछ सोचो। हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, जिसका कुछ वजूद ही नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। तो वजूद क्यों नहीं है उनका? वजूद तो है ना। हाजी नहीं, वजूद नहीं है, वो तो वैसे ही भागे फिर रहे हैं। गांधी परिवार के चिराग हैं वो, अब कह रहे हो ऐसे ही भागे फिर रहे हैं। हाजी चिराग कुछ भी तो जाता है ना। आप लोगों के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाजी मैं खुद न्याय, उनका न्याय नहीं है तो यात्रा कहेंगे यात्रा। उनका न्याय क्या नहीं है? उनका न्याय ही नहीं है, जब भी तो मैं भागे फिर रहे। अच्छा हाँ हाँ, बताओ। मेरे मन में जैसा भी उन्होंने अरब देश में एक मंदिर का उद्घाटन किया है परसों, तो जब उन्होंने उद्घाटन किया बड़ी खुशी हुई। और जैसा मैंने मुस्लिम समुदाय का इतिहास पढ़ा है, तो मुस्लिम समुदाय का जो उदय हुआ है वो मूर्ति से ही हुआ है, अरब कंट्री से। और आज वहाँ उन्होंने जो है मंदिर का उद्घाटन करके तो वो उन्होंने एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है। अच्छा, मुस्लिम तो जो है मूर्ति को बहिष्कार करते हैं, और आप जो है कह रहे हो कि मुस्लिम समाज का उदय ही मूर्ति से हुआ है। हाँ जी हाँ, मूर्ति से ही हुआ है। फतवा जारी हो जाएगा आपके नाम से? कोई बात नहीं, मैं इस बात को बोल देता हूँ, जब बात सत्य बात का कोई डर नहीं है। अच्छा, नहीं डर होकर बात कर दूँ। इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें इतिहास में लिखा है? लिखा है, बिल्कुल है, लिखा हुआ है। भाई साहब मंदिर की बात नहीं हो रही, मोदी जी ने कह रहे 2047 के अंदर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला भारत देश होगा। ये सबसे पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है, और बाद में भी विश्व गुरु रहेगा। वो तो बीच में आ गए, हमारा समय खराब था। ये जो देश है ना बहुत भोला देश है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत भोले लोग हैं। ये कोई भी आगा पागल बना देना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, पहले आगे मुगल नहीं मोंगल आए, मोंगलों को मुगल कहा गया, उन्होंने ना क्या राज करा। ये जो आज हमारे देश के अंदर मुसलमान भी है ना, वो भी कोई मुगल नहीं है। मुगल तो जा चुके, मुगल तो चले गए थे भाई। उसके बाद अंग्रेजों ने राज कर लिया,
बेचारे फिर पीछे हट गए। अब जाके ये देश आजाद हुआ है, अब संविधान आया है, अब सारी बात हो रही, आप खुल के बात कर पा रहे, मैं खुल के बात कर पा रहा। ये देश बहुत अच्छा देश है, इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब कि विश्व आके पर्यटन कर रहा है देश के अंदर, इतना अच्छा कुछ हो रहा है। मोदी जी की बात तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा क्योंकि वो लोग ना उस चीज पर ध्यान दे पा रहे हैं। अब तक किसी नेता ने नहीं ध्यान दिया, वो सिर्फ अपनी जेब भरने से, उनको फुर्सत नहीं थी। ये ध्यान दे रहा है बंदा, इसने काम कर दिया। सफेद दाढ़ी वाला है, लगे आज भी 50 साल का लंबा। अच्छा, 50 साल, मुझे तो ऐसा लग रहा जो अभी मोदी जी को 50-60 साल और गद्दे बैठना चाहिए। अच्छा, हकीकत है भाई साहब, मैंने कह रहा और देश इनसे कर्ज लिया करेंगे, जैसे ब्याज बंटा काम चलाया करे ना, ऐसे हमारा मोदी चलाया करेगा। हर देश के किसी को दिक्कत है, आज इसलिए भाई ले जा, कोई बात नहीं, कोई सा यारी दोस्ती में बिना ब्याज के ले जा। पैसा बहुत है, पैसा पहले भी भाई साहब 700 साल वे लूट गए, 200 साल अंग्रेज लूट गए, तब भी सुनने की चिड़िया देश आज है भाई साहब। आज भी दूसरे देशों की मदद करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि इसकी सोच अच्छी है, नियत अच्छी। वो मोदी के आने से मुमकिन हुआ है। ये बातों से नहीं होता, लोग बातें बना रहे कि मोदी ने कर्जा करवा दिया, यो करवा दिया, वो करवा दिया। मुझे तो लगता नहीं कहीं कर्जा हो रहा। भाई साहब मजा आ रहा, रुपया भी चलन लगा अब तो। पहले डॉलर चल रहा था भाई साहब, तो रुपया चलन लगा, तो क्या वैल्यू है, कहाँ से बढ़ रही है वैल्यू? सिर्फ मोदी की देन है, वो ही है, मोदी है तो मुमकिन है, वो तो उनका नारा है। पर हमने क्या बात कही, 14-19 जिता दिया है, अब 24 की बारी है। अच्छा, जिताएंगे, जितावेंगे, बिल्कुल जितावेंगे। और हम नहीं, मैं नहीं कह रहा ये बात, दुनिया कह रही। अच्छा, मैंने ना बचपन में 10th क्लास में एक पढ़ा था हिंदी में, एक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो मैंने पढ़ी थी, उनकी वो उसमें था कुछ कि भारत के जो लोग हैं वो हनुमान जी के जैसे हैं, उन्हें उनका बल याद दिलाना पड़ता है। और जिस तरीके से सब लोग जो है मोदी में हो रहा है, जिससे बात करो मोदी आएंगे, उसे देखते ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने वही बल याद उनके दिला दिया, अब सब उनके पीछे हैं। ऐसा है, हमारे देश के जो लोग हुए वो अब से नहीं, अब तो मोदी जी चलो अब आए, इस युग में आए, हमारे से पहले भी बहुत योद्धा हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए। क्या उनकी नीति ऐसी थी कि किसी और देश के ऊपर कब्जा करने की? वो अपने राज्य से और अपने देश से ही खुश थे, उन्हें कभी विस्तार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो बहुत सहनशील लोग थे, बहुत समझदार लोग थे, उनके जो दिमाग थे वो बहुत अच्छे थे। वे दूसरे पे कब्जा करने वाले लोग नहीं थे, दूसरों का आराम का मान लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये लोग क्या है कि दूसरे पे दया बहुत जल्दी आ जाते हैं, दया कर दी, छोड़ कोई बात नहीं, छोड़ कोई बात नहीं। पर हम मौका देते हैं गले तक पानी आने का। आदमी समझ रहा कमजोर है, पर जब गले से ऊपर जाएगा तो भाई साहब इससे ज्यादा कुकार कोई नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान अगर है तो वो भारत के अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है, किसी से भी भिड़ जाएगा, किसी से भी भिड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पूज्य जो है ना हनुमान है, हमारे श्री राम है, उनकी भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। ये जो ज्ञान व्यापी में मुद्दा चल रहा है, ये मुद्दे ही होते रहेंगे, पर ये सच जो है वो बाहर आ रही है अब निकल के, जो कभी किसी ने सोचे नहीं, समझे नहीं। आज अमित शाह जी ने संसद में खड़े होके एक बात कही थी, कश्मीर के वास्ते। कौन सा वाला कश्मीर की बात कर रहा भाई साहब? मैं यो यहाँ वाला नहीं जी, हो जहाँ POK की बात कर रहा, उसके लिए हम अपना खून भी बहा देंगे, जान है वो हमारी। आज तक किसी नेता ने कही है बात? भाई साहब बोल तो डरे था, सोच रहा रातों गोली गाली न लग जा, क्योंकि उनकी जेबों में पैसे आ रहे थे भाई साहब वहां से। अमित शाह ने इतनी बड़ी बात कह दी, 42 सीटें रिजर्व कर दी संसद के अंदर। कहां से कर दी भाई? लेगा वो तो POK भी लेके आवेगा, इनमें दम है। इन्होंने वो काम कर दिए जो किसी ने नहीं सोचे, सोचने की भी मत, सपने भी नहीं सोचे, कर दिए इन्होंने काम। आप मेरे से बात कर रहे इस बारे में कि क्या करा मोदी ने, योगी ने, इन्होंने इतने काम कर दिए, इन्हें जरूरत नहीं है अब और कुछ करके दिखाने की। इन्हें इतने से काम से ही वोट मिल जाएगी, ये और कुछ ना करो 10 साल भी, लोग संतुष्ट है जिनसे, मस्त हैं, लोगों में जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि सबको रोजगार मिल रहा है। आज के टाइम में रोजगार कह रहे हैं ना, रोजगार नहीं है, व्यापारी संतुष्ट है, हर तरीके से संतुष्ट है।